हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। एंड जो लोग भी सेना से जुड़ी किसी भी कंपटीशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जीडी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो भी वीडियोस हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो लोग भी हमारे वीडियोस को देखेंगे तो उनका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करना है 1/2 और डिवाइड 1/2 देन -1/2। ठीक है, तो ये है आपका 1/2, सब 1/2 दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड और ये माइनस है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए कि बॉड मास का रूल तो पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा बॉड मास। मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन होती है वो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग होती है। पहले ब्रैकेट ओपन होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 1/2 और यहाँ डिवाइड 1/2 है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये डिवीजन का जो साइन होता है, आप लोगों को पता होगा कि जब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई में अगर चेंज कर दें तो इसके बाद वाला जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल हम लोग लिख देते हैं। ये सब 4th 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो 2/1 इसको लिख देंगे। ठीक है, -1/2। अब देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 2 से ये 2 कटा। ठीक है, यहाँ बचा 1/2 और यहाँ ये पूरा 1 हो गया, और 1 मल्टीप्लाई 1/2 से तो 1/2 -1/2 ये कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आंसर 0 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0.02, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.2 से। ठीक है, तो इसका मान हमको बताना है, इसका मान क्या होगा। तो 0.02, आप पॉइंट वाला आप लोगों ने गुणा सीखा होगा करना, तो पहले क्या करते हैं, 2 2 4 कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट देखिए कितने डिजिट के बाद पहले आ रहा है, कितने डिजिट के पहले। तो यहां देखिए 1 डिजिट के पहले आ रहा है और यहां 1 2, तो टोटल कितनी डिजिट हो रही है, 3, यानी कि 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ रहा है। तो यहां 4 लिखा है, 4 के बाद एक 0 लगाइए, एक और 0 लगाइए, तो 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 3। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे हमको 4 फ्रैक्शंस नंबर दिए हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन में सारी चीजें दी हैं, हमको बताना है इसमें कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, ये भिन्न में दिया है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, ये हमको बताना है। तो पहले क्या करते हैं, देखिए इसको नीचे का जो भी नंबर दिए हैं नीचे, इनका निकाल लीजिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी कि लासपा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 5, 15, 10 और 11, इन चारों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा ये हो गया 15, 5 2 जा 10 और 11। अब यहाँ पे 2 और 3 का और फिर 11 से, तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो तीनों अपने एक टेबल से जाएगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15 हो गया, और 15 2 जा कितना हुआ, 15 2 जा आपका ये हो गया 30, और 30 ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से। तो 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो क्या आएगा, 13 ये 11 3 जा कितना होता है, 33, और आगे एक 0, तो 330 आएगा। यानी कि हमको करना क्या है, एक बार चेक कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 15 2 जा क्या हो जाएगा 30, और 30 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 330, यानी कि आपका एलसीएम क्या आ गया, 330। अब क्या करेंगे हम लोग, 330 ये हमारा जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम को 330 एलसीएम आया है। अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि अंश और हर, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर। तो हर को हम 330 बना दें सारे नंबर को। तो हर को 330 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से पहले इसको डिवाइड करिए। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए जरा, तो क्या आएगा, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे आपका 66,
यानी कि यहाँ पे 66 से गुणा कर दीजिए ऊपर और 66 से नीचे, ठीक है। तो गुणा करा, क्या आ गया आपका 2 6 12, तो आ जाएगा आपका 132 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा 5 6 30, तो ये तो पूरा 330 हो गया। देख, ये आ गया आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर जरा देखिए 7/15। अब यहाँ पे 330 बनाना है, तो 15 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। इस बार 15 से करेंगे तो देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, और ये इधर 3 आया, 15 2 जा 30, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 22। अब आपको 22 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है ऊपर, और 22 से क्या करना है नीचे भी गुणा करना है, ठीक है। क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 54, और नीचे 330 आ गया, ठीक। मेन काम ये है कि आपको नीचे जो यहाँ पे हर दिए हैं, इसको बोलते हैं नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, यानी जितने भी डिनोमिनेटर दिए हैं उन सबको सेम करना है, ठीक है, इक्वल करना है। अब तीसरा नंबर देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है। अब क्या करेंगे 9/10, अब 10 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, यानी कि यहाँ पे 33 से हम लोग ऊपर गुणा करेंगे और 33 से नीचे, ठीक है। 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 2 9 3 जा 27, तो 29, ठीक है, और नीचे 330। अब ये लास्ट वाला नंबर लिख लीजिए 4/11, ठीक है। 11 से इसको हम भाग करेंगे, तो 11 से जब इसको भाग करेंगे तो ये देखिए ये कटा, तो 3 3 30 आ जाएगा। तो 30 से ऊपर गुणा होगा और 30 से नीचे भी गुणा होगा, तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 120, और नीचे 333। अब जरा देखिए सारे नंबर में जो नीचे वाला हर का नंबर है सब सेम है ना, ठीक। तो अब जब नीचे हर वाला सेम हो गया, तो अब ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करिए, तुलना कीजिए कौन सा बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा 132, 154, 297, ये वाला नंबर सबसे बड़ा है 297। इसका मतलब ये जो भिन्न है ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका ये जो भिन्न आया है ये कहाँ से आया है 9/10 से, यानी कि आपका आंसर 9/10 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसमें आपको एलसीएम करके करना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 ग्राम और 8 किलोग्राम, ठीक, कि कौन सी भिन्न है, यानी कि इसको भिन्न में बदलना है, कहने का मतलब ये है। तो 5 ग्राम ये दिया है, और भिन्न में बदलने के लिए पहले यूनिट तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 5 ग्राम है और यहाँ 8 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। तो ग्राम में इसको बदलने के लिए तो 8, इसको 8000 ग्राम लिख सकते हैं। भाई 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 से यहाँ गुणा कर दीजिए तो 8000। अब ग्राम से ग्राम काट दीजिए, 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा ये 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 2 0, यानी कि 1/1600 आपका ये भिन्न होगा, ये आंसर। यानी कि इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/1600, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इसका घनमूल निकालना है। 10,648 का घनमूल निकालना है। तो देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं, फैक्टर करिए सबसे पहले, ठीक है, फैक्टर करना स्टार्ट करिए। तो 2 से करिए सबसे छोटे नंबर से, 2 5 जा 10, यहाँ 2 3 जा 6, और आपका क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से फैक्टर करिए, अभी 2 से कट रहा है तो 2 से काटते जाइए, 2 2 जा 4, इसमें आ गया 2 6 जा 12, इसमें आया 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ठीक है। इसको भी काटिए, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, ये आ गया। अब ये 11 से जा रहा है तो 11, यहाँ पे 11 1 जा 11, और यहाँ पे इसमें 2 आ गया तो 11 2 जा, और यहाँ पे एक बचेगा, वो एक इसके साथ आएगा तो ये हो गया। और आपको पता होगा 11 का वर्गमूल घनमूल होता है, क्या घन होता है, सॉरी घनमूल नहीं, घन 1331, ठीक है। अब हम करेंगे 11 से, फिर तो ये 11 आ गया, फिर 11 से करेंगे ये आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे पेयरिंग बनाइए, और घनमूल में 3 3 की पेयरिंग बनती है और वर्गमूल में 2 2 की पेयरिंग बनती है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर, तो यहाँ से 1 2 आ गया, और यहाँ पे भी 3 नंबर है तो इसमें से एक 11 आ गया,
ठीक है। तो अब 2 और 11 इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 22, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 22, ठीक है। 11 2 = 22। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका हमें मान बताना है, इसको सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा, एक 1 आएगा और कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको 100 × 100 लिख सकते हैं, और ये 16 को भी हम 4 × 4 लिख सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 4 × 4 और यहाँ 100 × 100। अब ये पेयर बनना है, एक पेयर से बाहर आएगा 4 और इधर 100 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट हट गया। अब देखिए इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.04। डिवाइड करना आता होगा, 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 0 इसके पहले एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर ये आ गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें मिसिंग टर्म हमको निकालना है। यहाँ पे एक टर्म मिस है इस सीरीज में, वो हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मिसिंग टर्म में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 में यहाँ पे +1 कर दिया जाए तो क्या आ रहा है 3, यहाँ पे 3 में अगर +2 किया तो क्या आ गया 5, यहाँ पे 5 में +3 कर दिया तो क्या आ गया 8, और 8 में अगर +4 कर दिया तो क्या आ गया आपका 12। इसी तरह से अगर 12 में हम +5 कर दें, क्योंकि सीरीज क्या चल रही 1 2 3 4, तो अब अगले नंबर में क्या ऐड होगा 5, तो 5 अगर इसमें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 17, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 17, ठीक है। सीरीज वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ पैटर्न देखना होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं 8। देखिए यहाँ पे 3 और 15 60 और 360 दिया है। अब यहाँ पे भी एक ये बीच में मिसिंग टर्म है, तो इसमें भी कोई ना कोई पैटर्न होगा। तो देखते हैं 3 से ज़रा इसको डिवाइड करिए, या आप डिवाइड ही कर दीजिए, देखिए, या फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए। 3 में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। अगर इसमें मल्टीप्लाई हम कर दें, देखिए 3 में तो क्या आ रहा है 15। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे 4 से, यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 15 4 60। अब यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिएगा पैटर्न यहाँ देखिएगा, एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उससे एक कम 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे एक कम तो 3 से होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 6 18, यानी कि 180 ये हो गया। और इसके बाद 180 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे एक कम, तो 360 आ रहा है। इसका मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 180, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में भिन्न में 4 नंबर दिए हैं, ठीक है। इन चारों भिन्न का हमको लासा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो जब भी एलसीएम या लासापा निकालना होता है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होगा। एलसीएम या लासापा और एचसीएफ का मतलब क्या होता है मासापा, आप लोग को पता है। तो एलसीएम फ्रैक्शन का निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश और हर, तो अंश जितने भी हैं इन सारे अंश का एलसीएम निकाल लीजिए, और नीचे जितने भी हर हैं इन सब का क्या निकाल लीजिए एचसीएफ, और ऐसे लिख दीजिए डिवाइड के फॉर्म में, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग 3 7 5 5 इसका क्या निकाल लें एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकालते हैं 3 7 5 और 5 इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 3 से करा, फिर 5 से कर दीजिए, अब 7 से करेंगे तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा देखिए 105, ठीक है भाई। 3 5 जा 15 और 15 7 जा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहां पे 105 लिख देंगे इसकी जगह पे न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में हम लोग को यानी कि हर में एचसीएफ निकालना है। अच्छा, इसका जब एचसीएफ निकालेंगे 4 6 2 और 4 का, तो इसका एचसीएफ निकालना आता होगा, यानी कि आप लोग को
मासापा निकालना आता होगा 4, 6, 2 और 4 का। तो कैसे निकालते हैं मासापा? 4 में फैक्टर देखिए 2 इंटू 2 है, इसमें फैक्टर देखिए 2 इंटू 3 है, इसमें फैक्टर 2 केवल, और इसमें 2 इंटू 2। तो सब में से जो कॉमन होता है एक एक उसको ले लेते हैं। इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक और इसमें भी एक। तो एक 2 यानी कि 2 आपका क्या हो गया? HCF। तो 2 नीचे यहाँ लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 105/2 ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 5 घंटियां 2, 3, 4, 5 व 6, ये 2, 3, 4, 5 व 6 सेकेंड में अंतर से बजती हैं। ठीक है, यानी एक घंटी है वो 2 सेकंड के अंतर पे बज रही, दूसरी 3 सेकंड पे, ऐसे बज रही है पांचों घंटियां। अब कह रहा है एक साथ ये बजना शुरू करती हैं, और अब हमको ये बताना है कि 1 घंटे में, यानी 1 घंटे बाद या 1 घंटे में ये एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब बजेंगे दोबारा। यानी कि ये जब अगर मान लीजिए 12 बजे बजना स्टार्ट करती है एक साथ, तो इसके बाद ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी, तो हमको वो बताना है कि कितने बजे बजेगी या टाइम क्या है। तो यहाँ पे जब भी एक साथ वाला क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 5 और 2 3 जा 6। यहाँ पे 2 से फिर से कर दीजिए, 2 1 जा 2, 5 और 3। इसके बाद 3 से कर दीजिए, इसके बाद 5 से होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितना आ गया? 60। यानी कि आपका 60 क्या आ गया? सेकेंड। एक मिनट, यहाँ पे सेकेंड में दिया था ना आप लोग को, ये जो टाइमिंग दी है वो सेकंड में दी है। तो आपका ये जो आंसर है 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद ये दोबारा, यानी कि 1 मिनट के बाद फिर से ये एक साथ बजेंगी। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लगातार 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये लगातार प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होती है, आपको पता है प्राकृतिक संख्या जिसको n से भी लिखते हैं, कैपिटल N से। 1 2 3 ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और ऐसे करते करते 45 तक ये बोला है, 45 तक ये जितनी भी संख्याएं हैं इनका औसत निकालना है। ठीक है, तो इनका औसत निकालने के लिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सारी संख्याओं का सम, यानी कि योग, और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं? योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। आप लोग को ये फॉर्मूला हमने बताया भी है पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे n क्या है? n नंबर ऑफ, यानी कि कितने नंबर ले रहे हैं। तो कितने नंबर है यहाँ? 45 है टोटल, यहाँ 45 नंबर बोला, तो n की वैल्यू 45 और नीचे 2। ठीक है, अब इसको 45 गुणे ये क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा, और नीचे 2 ये कटेगा तो क्या आ जाएगा? 23। यानी कि 45 गुणे 23 आपका क्या आ गया? योग आ गया, सारी 45 संख्याओं का योग। अब क्या निकालना है? औसत। तो औसत निकालने के लिए भाई, औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सारी संख्याओं का योग और उसको डिवाइड कर दें, यानी भाग कर दें किससे? जितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 45। तो 45 से यहाँ भाग कर दिया। तो 45 से जैसे ही इसको भाग करेंगे, ये 45 कट गया, आपका आंसर क्या है? 23। ठीक है, 23 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है। तो देखिए 4 संख्याएं इस बार, x1, x2, x3 और x4, 4 संख्याएं हैं। इन चारों संख्याओं में से क्या कह रहा है? 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत, तो औसत का फॉर्मूला पता है? x1 + x2 + x3, और कितने? 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये औसत आ गया। और औसत कितना है यहाँ पे?
3 संख्याओं का 15। ठीक, इसको उधर ले जाइए तो आपका क्या आ जाएगा, तीनों संख्याओं का योग। तो 3 इससे गुणा होगा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तथा चारों संख्याओं का योग 55 है। यहाँ चारों संख्याओं का योग 55 दे रखा है, यानी कि इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, चारों संख्याओं को, ये प्लस ये इक्वल टू क्या है, 55 है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये मान लीजिए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 संख्याओं का जो योग है वो 45 है। 45 को उठा के इसकी जगह पे रख सकते हैं। अब यहाँ 45 रख दीजिए, तो 45 और प्लस x4 बचेगा इक्वल टू 55। तो x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो 55 से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, x4 की वैल्यू 10। तो क्या पूछ रहा था, चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या आपकी क्या है, 10। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% ज़्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये हमको बताना है। यानी कि बी का वेतन अगर मान लेट कर लीजिए, मान लिया बी का जो वेतन है वो कितना है, 100। ठीक है, हमने मान लिया कि बी का वेतन कितना है, 100 रुपए। अब ए का वेतन क्या होगा, ए का वेतन क्या कह रहा है, बी से 50% ज्यादा है। यानी कि अगर बी का 100 है तो ए का क्या हो जाएगा, 150। भाई इसमें 50 जोड़ दीजिए तो 150। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना कम है, भाई 50 कम है। यहाँ पे 50 का अंतर आ रहा है, 50 कम है, तो कितने प्रतिशत कम है। यानी कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है। तो जब भी परसेंटेज में पूछ रहा है तो बी का वेतन ए से कितना कम है, 50, उसको लिखिए। और किससे कंपेयर करना है, ए से, तो ए वाले को नीचे लिखिए। ठीक है, और गुणा कर दीजिए 100 से, क्योंकि परसेंटेज में हमको बदलना है। अब यहाँ ये कटा, 5 × 5 3, यानी कि 100/3। 100/3 यानी कि आपको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 33:1/3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3 आंसर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 300 रुपए में बेचकर 120 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। वह कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। आपको लाभ निकालना है प्रतिशत में। तो 300 रुपए में अगर कुर्सी बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ क्या है, 300 रुपए। 300 रुपए विक्रय मूल्य है। अब उस पर लाभ कितना लिया, 300 रुपए में बेचकर 120 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट क्या है, 120 रुपए। ठीक है, अब हमको पहले निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए भाई इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जितने में आपने खरीदा था वो पता चल जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 0, ये आ गया 8 और ये 1। ठीक है, तो 180 रुपए आ गया आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कितना हुआ है परसेंटेज। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, P/CP। तो P क्या है, 120/180, और गुणा कर देते हैं किससे, 100 से, क्योंकि हमको निकालना क्या है, परसेंटेज। अब इसको डिवाइड करिए, ये कटेगा क्या, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। अब यहाँ पे आपका आ गया इसको 200/3। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, 200/3%। ठीक है, चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। ठीक है, ऐसे या ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 66 सही 2/3। ठीक है, तो आपका आंसर ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में इस टाइप से दिया है तो ये सही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 75 रुपये ब्याज हो जाता है, तो वह धन क्या है। तो हमसे पूछ रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन है, आपने लगाया मूलधन, जिसको P बोलते हैं।
ठीक है, वो हमको नहीं पता। तो मूलधन हमने P मान लिया और P की वैल्यू हमको निकालना है, वो पूछ रहा है। और आपको जो भी धन लगाया है 3 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है 75 रुपये। तो आपको P निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, यानी ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 75 और P हमको निकालना है। R क्या है, R आपका 5 है, T क्या है 3, ठीक है, और नीचे 100। अब देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 0, ये हो गया। 20 को इधर ले आइए, 3 को नीचे ले आइए, तो P की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 75 गुणे 20 और नीचे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड करिए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा और 3 5 जा 15, ठीक है। 25 2 जा कितना हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाई एक 0 है ना, तो आपकी जो P की वैल्यू आएगी तो 50 आएगी और एक 0 यानी 500। आपका जो आंसर आया 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये आपका क्या हो जाएगा मूलधन, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन से यहाँ प्रैक्टिस करी और ये सेट यहीं पे कंप्लीट होता है मैथ्स का। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।